नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 2 जनरल्स और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद GHQ से जुड़ा आज के दिन में अब से कुछ देर पहले क्या हैरानकुन वाकया सामने आया है। इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की जानिब से डीजी ISPR को जवाब देने के मुतल्लिक है। अडयाला जेल से 93 सेकंड की वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक मेजर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। एक मेजर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में क्या एक हैरानकुन वाकया सामने आया, इस वाकये से जुड़ा एक 73 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो चुका है। ये मेजर कौन है, इनका नाम क्या है और इमरान खान साहब और इनसे जुड़ा वाकया किस नौयत का है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट के एक और जज की जस्टिस फैज ईसा के साथ बराह रास्त लड़ाई के मुतल्लिक है। इस जज ने सरेआम फैज ईसा साहब पर इस्तारतन लाठी चार्ज कैसे किया, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। और आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। ये कमांडर अचानक इमरान खान साहब के हक में क्यों बोल पड़ा, इस कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम लेकिन सख्त पैगाम पहुंचाया, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। और हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सामने आने वाली सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर के मुतल्लिक। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक और 3 स्टार जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में एक नया इंकशाफ हो गया। और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज ही के दिन में एक नया और हैरानकुन वाकया भी हुआ। अब ये जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसकी अब डीजी ISPR ने बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। इस खबर के 2 नुकात आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि एक और 3 स्टार जनरल हैं जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये 3 स्टार जनरल इमरान खान साहब के करीब हैं। इनकी कुछ वीडियोस इमरान खान साहब के हवाले से वायरल भी हो चुकी हैं। अब इनकी जानिब से एक अहम तरीन पैगाम इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया गया और इस पर अब आर्मी चीफ का जवाब भी आया। अब ये जो 3 स्टार जनरल हैं, इनके साथ 4 मजीद ताकतवर किरदार भी शामिल हैं, यानी ऐसे किरदार जिनका फौज के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इसी तरह कहने वाले ये भी कहते हैं कि इनका पाकिस्तान के सियासी किरदारों में भी एक बड़ा असर रसूख है। अब ये जो 3 स्टार जनरल हैं, इन्होंने जब एक पैगाम इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया, तो उसके बाद अब GHQ का और आर्मी चीफ का इस पर एक जवाब भी पहली मर्तबा आ गया। क्योंकि ये 3 स्टार जनरल जो हैं, इन्होंने जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाया, इसके 2 नुकात थे। इस पैगाम के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्हें तारीख के बदतरीन जबर का सामना करना पड़ा, जिनसे एक साजिश के तहत बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना गया, जो इस जबर के बावजूद कौमी असम्बली में 180 और पंजाब असम्बली में 230 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए। तो इन्हीं इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो 3 स्टार जनरल हैं, इन्होंने आर्मी चीफ को ये पैगाम भिजवाया
कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमात बनाए गए हैं, यानी जो बोगस मुकदमात बनाए गए हैं, ये बोगस मुकदमात खत्म कर दिए जाएं या फिर अदलिया को ये इजाजत दी जाए कि अदलिया इन मुकदमात पर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला करे, यानी ISI या फौज की खुफिया एजेंसीज अदलिया पर और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कोई दबाव ना डालें। अब ये जो जनरल साहब हैं, इन्होंने जो 2 तजावीज़ आर्मी चीफ को भेजी, इनमें से दूसरी तजवीज़ में यह कहा गया कि इस हुकूमत को 16 माह तक चलने दिया जाए और 16 माह के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब ये जो 2 तजावीज़ भेजी गई, इन पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का एक रद्द-ए-अमल और एक जवाब सामने आया। इसी जवाब की अब DGISPR ने तस्दीक भी की है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर भी छुपी है, क्योंकि जनरल लोदी ने ये जो फार्मूला आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को भिजवाया, जिनकी आज के दिन में एक नई वीडियो siyaasat.pk के साथ इंटरव्यू में वायरल हुई। अब उसके बाद जनरल लोदी ने ये अल्फाज बोले कि जब मैंने ये फार्मूला भिजवाया GHQ को, तो दूसरी जानिब से मुतालबा ये आया कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात को तस्लीम कर लें, ये एतराफ़ कर लें कि वो इन वाक़यात में मुलव्विस थे और इन वाक़यात पर माफ़ी मांग लें। लेकिन अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर छुपी है और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाक़या सामने आया है आज के दिन में, अब से कुछ देर पहले, वो भी आपको बताते हैं। अब इस खबर के अंदर बहुत बड़ी खबर ये छुपी है कि DGISPR ने जब ये कहा कि हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए शर्त ये है, यानी तासुर उन्होंने ये दिया कि एक मखसूस जमात यानी तहरीक इंसाफ जो है ये 9 मई के हवाले से अपना किरदार तस्लीम करे और आगे जाकर तामीरी सियासत करे। इसका मतलब यह है कि जनरल लोदी ने आज से एक दिन पहले जो बात बताई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से 9 मई के बयानात के ऊपर एतराफ़ कर लें, यही अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। और इसके अंदर सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब ये साबित हो गया है कि जनरल लोदी जो फार्मूला लेकर आए थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लेकर आए थे। इस्टेब्लिशमेंट चूंकि अब एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है, जज साहिबान की जानिब से उन पर तनकीद हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ये कह रहे हैं कि ISI के जो अफसरान हैं, इन्होंने हमसे सियासी फैसले लेने के लिए हमें धमकियां दी। जब हमने इनकी मर्जी के मुताबिक सियासी फैसले नहीं दिए तो फिर ISI के एहलकारों ने तालिबान का रूप धार कर अफगानिस्तान के नंबरों से हमें धमकियां दी। तो अब चूंकि एस्टैब्लिशमेंट पर हर तरफ से तनकीद हो रही है, इसलिए जनरल नईम खालिद लोदी की जानिब से एक फार्मूला सामने लाया गया कि इमरान खान साहब बस 9 मई के वाकयात को मान लें। DGISPR ने 24 घंटे के बाद वही फार्मूला दोहरा दिया। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब चूंकि इस मामले पर यानी 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन अगेन इसके अंदर मैसेज ये था कि इमरान खान साहब किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर रजामंद हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको एक कमांडर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप पर 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के लिए चलाएं। अब ये जो कमांडर हैं, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा अहम पैगाम भेजा है। ये कमांडर कौन है और इन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या पैगाम भेजा है, जो कि एक नाकाबिले यकीन पैगाम है। ये पैगाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इस पैगाम में ये कमांडर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत मिली थी, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि धांधली हुई। आज PTI को KP में भी अक्सरियत मिली है, KP की हुकूमत को तस्लीम भी करना चाहिए। पंजाब में बेपनाह धांधली हुई है, इसलिए PTI को पंजाब में भी हुकूमत देनी चाहिए। उसके बाद यही कमांडर कहते हैं कि PTI के साथ मामलात बनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ को ये कमांडर कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को ये मैसेज दिया कि चूंकि आप इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए PTI को हुकूमत बनाने दी जाए।
मेरे इल्म में है कि इलेक्शन नताइज पर मुझसे ज़्यादा परेशान नवाज शरीफ भी हैं। उसके बाद यही कमांडर ये कहते हैं कि कौम को ये समझ नहीं आ रही कि फैसले की आखिरी कुव्वत कौन है। इस्टेब्लिशमेंट किसी को बनाती है फिर उसको बिगाड़ती है। इस्टेब्लिशमेंट जिसको मर्जी चाहे कौमी असम्बली का रुकन बनाती है। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को अपने हाल पर छोड़ दें और अदालतों को भी आज़ाद कर दें, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की मुसल्लत करदा हुकूमत है। और ये जो सियासी कमांडर हैं जिनको एक वक्त में हारे हुए लश्कर का कमांडर कहा जाता था, यानी फजलुर रहमान, आज के दिन में उनका ये वीडियो स्टेटमेंट वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सख्त पैगाम दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं, क्योंकि एक ऐसा वाकया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि ये वाकया असल में क्या है। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त वायरल हुई जब आज के दिन में एक और जज साहब ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने जस्टिस फैज ईसा पर अमली तौर पर लाठीचार्ज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में 3 मिनट तक बड़ी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई। आज तक पिछले 10 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म का गैर मामूली वाकया नहीं हुआ और इस किस्म की सूरत-ए-हाल का किसी चीफ जस्टिस को सामना नहीं करना पड़ा जिस तरीके से चीफ जस्टिस पर अमली तौर पर यह लाठी चार्ज हुआ। अब यह वाकया उस वक्त हुआ जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना लिखा हुआ इजाफी नोट पढ़ा और इस इजाफी नोट में उन्होंने ये कहा कि वफाकी हुकूमत एजेंसियों को कंट्रोल करती है, लिहाजा हुकूमत इल्जामात का जवाब दे। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदेही की कि खुफिया एजेंसियां फैसलों में मदाखलत करती हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस जस्टिस फैज ईसा जस्टिस अतर मिनल्ला पर भरम हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता, अगर ऐसा है तो जस्टिस अतर मिनल्ला फिर आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, कोई ऐसा कहे तो उसे यहां बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए और अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। लेकिन उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस तारतन एक जवाबी लाठीचार्ज कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जनाबे वाला ये बात सिर्फ मैंने नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल ने की है। तमाम हाई कोर्ट्स ने 6 जजेस से भी ज्यादा संगीन नोयत के इल्जामात खुफिया एजेंसियों पर लगाए हैं और एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे फैसलों में जो मुदाखलत है ये आइन के साथ खिलवाड़ हो रही है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस फैज ईसा को खरी खरी सुनाते हुए यह भी कहा कि आवाम को हकीकत बताने से खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें मिली भगत का एतराफ करना चाहिए। जस्टिस फैज ईसा को जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपकी अदालत जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से मिली हुई है इसका एतराफ करना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने यह जवाब दिया, अगर मिली भगत है तो फिर आपके बेंच में बैठने का जवाब नहीं है। उसके बाद जस्टिस फैज ईसा अमलन फरार हो गए और ये जो समात है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन यहाँ पे आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक जो एक बड़ी घिनौनी सी खबर आई है, इसको कुछ लोग कहते हैं बदबूदार खबर। तो ये जो बदबूदार और बड़ी घिनौनी खबर आई है इस फ्रॉड शर्मनाक रियासत के अंदर, नाकाम रियासत के अंदर, जब मैं ये कहता हूं कि ये एक फ्रॉड, नाकाम और शर्मनाक रियासत है तो कुछ व्यूअर्स नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो मैं अभी आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं क्यों ये अल्फाज इस रियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो तोशाखाना से अरबों रुपए की गाड़ियों का एक रेफरेंस था, इस पर अब एहतसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी है। और इसलिए यह कार्रवाई नहीं रोकी कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, बल्कि जो आसिफ अली जरदारी के एक कानूनी जादूगर हैं फारूक एच नाइक, जिन्होंने इससे पहले एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शवाहिद पर मबनी फाइल्स को चोरी करवा लिया था। अब इन्होंने अदालत में जाकर यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उनके खिलाफ केस आगे नहीं जा सकता। और इस पर फिर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो हैं, इनका नाम भी आप ज़हन में रख लें, नासिर जावेद राना ने यह दरख्वास्त मंजूर भी कर ली, क्योंकि सिर्फ सदारती इस्तिस्ना मांगा गया, ये नहीं कहा गया कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शवाहिद नहीं है। इसका मतलब यह है कि करप्शन को कबूल कर लिया गया
कि हाँ करप्शन तो आसिफ अली जरदारी ने की, लेकिन सदारती इस्तिस्ना उनको दे दिया जाए। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाया हुआ है। अब यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ और DGISI से जुड़ा एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है। ये वाकया अब से कुछ देर पहले सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब आर्मी चीफ और DGISI के मुतल्लिक ये वाकया और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने आर्मी चीफ, DGISI और मरियम नवाज के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ कर दिया और एक बड़ा राज खोल दिया। इस वीडियो के पहले मंजर में मरियम नवाज की इस करीबी शख्सियत ने ये एतराफ और ये इंकशाफ किया कि वो नवाज शरीफ के कहने पर आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए गए थे। ये एक 1-on-1 मुलाकात थी और उसके बाद उन्होंने एक और मुलाकात का एतराफ भी कर लिया। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मेरी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मैंने नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म करवाने के लिए आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की और उसके बाद मेरी आर्मी चीफ से एक और मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे और मुझे दूसरी मरतबा आर्मी चीफ और DGISI से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात खत्म करवाने के लिए भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने भिजवाया था और मैं मरियम नवाज से लाहौर में जाती उम्रा में मुलाकात के बाद ही DGISI और आर्मी चीफ के पास पहुंचा था। अब ये जो मरियम नवाज की करीबी शख्सियत है मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने ये बताया कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के पास डील लेने के लिए, यानी नवाज शरीफ के लिए डील लेने के लिए गए थे। आज के दिन में उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो उनके एक स्टेटमेंट के मुतल्लिक है और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है DGISPR की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इस बयान में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर वहां पर 47 से 48% वोट पड़े, यानी टर्न आउट 47 से 48% वोट डाले गए, तो हारने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि जिन 52% लोगों ने किसी को वोट नहीं डाला तो वो 52% लोग मेरे साथ हैं। यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने तंज किया। लेकिन यहां पे एक जज की कनपटी पर बंदूक रखने की जो वीडियो वायरल हुई है, आज की एक बड़ी कड़ाकेदार किस्म की खबर आई है अब से कुछ देर पहले, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाले एक जज की कनपटी पर बंदूक रखने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। यानी एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने यह इंकशाफ किया कि हमसे इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लेने के लिए ISI ने हम पर दबाव डाला, और अब एक जज ने यह कहा है कि मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला लिखवाया गया। क्योंकि वसीम मलिक साहब जो हैं, इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि एक जज ने इमरान खान साहब की कानूनी टीम के जरिए खान साहब को यह पैगाम भिजवाया कि खान साहब, आपको मैंने सजा सुनाई, इस पर मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर आपके खिलाफ फैसला लिखवाया गया। ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। लेकिन यहां पे एक मेजर के मुतल्लिक जो एक हसास नोयत की वीडियो वायरल हुई है और मेजर के मुतल्लिक जो एक बड़ा दावा किया गया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है और एक मेजर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी खबर भी आई है। अब इस खबर में जिससे जुड़ी वीडियो वायरल हुई है, इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि DGISPR साहब, आपने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, बेहतर होता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग का कोई शख्स करता, या फिर आप ये बता दें कि SSG के एक जो कमांडो हैं मेजर शहरियार, उनकी क़यादत में आपके लोगों ने रेंजर्स की वर्दी पहनी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था या नहीं किया था। ये वीडियो इस वक्त शहबाज गिल की वायरल है, जिसमें उन्होंने एक मेजर का नाम लिया और ये दावा किया। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, जिससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, इस वाकये के मुतल्लिक 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं और प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं
कि ये वीडियो भी हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के लिए चलाएं। अब ये वाकया उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज दो हैरानकुन वाकयात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सुना दिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया, लेकिन इस जवाब को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि इमरान खान साहब ने DGISPR को क्या जवाब दिया और आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या वाकया सुनाया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतशार से भरपूर जहन की गुमाजी करती है। खान साहब ने कहा कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, जमहूरियत को खतरा उस वक्त होता है जब जमहूरियत हो। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स की आमरीत है। खान साहब ने कहा कि DGISPR ये कहते हैं कि 9 मई के तमाम मनाजिर कैमरे की आंख ने कैच किए, तो वो CC फुटेज दिखाई जाए। उस CC फुटेज को किसने गायब किया? क्या किसी का जुर्म छुपाने के लिए ये CCTV फुटेज गायब की गई? उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया भी सुनाया। इमरान खान साहब ने ये वाकया सुनाते हुए ये कहा कि DGISPR ये दावा कर रहे हैं कि PTI को सिर्फ 7% लोगों ने वोट दिया। झूठ की भी कोई हद होती है। अपनी जमातों को कहें कि सिर्फ 2000 लोग भी इकट्ठे करके दिखाएं, हम 2 लाख लोग 24 घंटे में इकट्ठे करके दिखाएंगे और इससे यह साबित होगा कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। उसके बाद खान साहब ने और PTI की क़यादत ने यह कहा कि हम 2014 के धरने की अदालती तहकीकात के लिए तैयार हैं, लेकिन फौज हमें सिर्फ ये यकीन दहानी करवाए कि तहकीकात करने वाले जजेस के रिश्तेदारों को अगवा नहीं किया जाएगा, ना ही उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इस इमरान खान साहब के जवाब का आखिरी हिस्सा सबसे हसास और सबसे अहम है। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाकयात के 2 दिन बाद IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहला नाम मुराद रास का लिया गया, लेकिन 2 दिन बाद जब मुराद रास ने PTI को छोड़ा तो उसके बाद वो दूध के धुले हो गए। तो ये जो इमरान खान साहब का पैगाम है ये शुएब शाहिद ने पहुंचाया है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की और हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब शुएब शाहिद ने ये अल्फाज बोले कि हालात यहां तक आ चुके हैं कि PTI को हराने के लिए आप लोग निशाने हैदर लेने वाले कौम के हीरोज की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद नहीं है। आप इस मामले में माफी मांग लें, वरना आप मजीद बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन उसके फौरन बाद अडियाला जेल से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत का वाकया सामने आ गया। अब यह वाकया उस वक्त सामने आया जब अडियाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब के 2 पैगामात भी सामने आ गए। इमरान खान साहब के जो पहला पैगाम था, इसमें खान साहब ने कहा कि अब तो अनवारुल हक काकड़ ने भी फॉर्म 47 के जरिए धांधली का एतराफ़ कर लिया। खान साहब को PTI के लीडर्स की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के लिए मुतल्लिक बताया गया। इस पर इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज के खिलाफ अदम एतमाद के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर, उन्होंने कहा कि अगर चाहने वालों ने चाहा तो मरियम नवाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 2 माह में आ सकती है, क्योंकि नून लीग के 70 से 80 जो सूबाई अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त मरियम नवाज के साथ नहीं खड़े। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी खबर। नवाज शरीफ ने अब आर्मी चीफ के खिलाफ एक और मिस एडवेंचर करने का फैसला कर लिया है और इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त पैगाम देकर नवाज शरीफ के लिए मजीद नवाजशात जो हैं और मजीद फेवर्स ली जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए
ताकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई वगैरह ना हो। असल में ये दोनों भाई मिले हुए हैं, गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलकर एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके मजीद फायदे उठाना चाहते हैं। लेकिन यहां पे मुराद सईद का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सामने आया है और इस स्टेटमेंट ने एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुराद सईद ने ये अल्फाज बोले कि एक जमाना था कि फौज की कोई बात एक सहीफे के बराबर होती थी, लेकिन आज एक और जमाना है जब बच्चा बच्चा फौज की जानिब से की गई बातों के बखिए उधेड़ रहा है। एक जमाना था जब इनकी कही हुई बात हरफे आखिर होती थी। एक जमाना अब है कि धौंस धमकी तरले वास्ते सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई नहीं मान रहा। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने डीजी आईएसपीआर को बराह रास्त जवाब दिया। इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि डीजी आईएसपीआर साहब मेरी बात जरा गौर से सुन लें, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे मैं उस वक्त भी पूरी दुनिया में मुल्क को इज्जत दिलवा रहा था और पूरी दुनिया में मेरे कारनामों की गूंज थी। लेकिन उसके बाद अब जनरल नईम खालिद लोधी की भी एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे, मुल्क बहुत बड़े तसादुम की जानिब जा रहा है। लेकिन यहां पे औरिया मकबूल जान साहब जो कि एक बड़े मोतबर दानिश्वर और एक सीनियर साफी हैं, उनका एक ट्वीट भी वायरल हुआ है। ये ट्वीट उन्होंने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर आपने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से क्यों छीना, तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों उठाया। आप खुद को धोखा मत दें, आप खुद को धोखा देंगे तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे। आपकी वजह से ही इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।